नहीं, हम आवाज उठाते हैं ना कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो वो बात उठाते हैं ना, तो हमें जो पाकिस्तान के अगर किसी हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है या उनको फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, इस्लाम के अंदर आपको पता है कि जबर नहीं है, आप जिसको मानते हैं ना, तो वहां पर जो लड़की किसी की अगर अगवा करके उसको जबरी मुसलमान बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कभी मैंने या आपने बात की है? वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्हें दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बारे में तो मेरी मालूमात नाकिस है फिलहाल, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू हैं। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा है? कि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी चलती है बाहर की इमदादों पे और डॉलर्स पे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी में कुछ रह ही नहीं गया जिससे हम कहे कि हाँ भाई हमारा मुल्क चल रहा था। जब डॉलर शॉर्ट हुए थे नवंबर दिसंबर से लेके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं चल रही। क्या इस दफा आजाद करवा के आएंगे कश्मीर को, और किससे आजाद करवाना है? ये बेटा आप दुआ करें कहीं वो बेच ना आए। हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन है। देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है वो, आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक। तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा, तो इंडिया वालों में नहीं है क्या? इंडिया में क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया के इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं। आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के एक पत्रकार जो कि पाकिस्तान की पब्लिक में जाते हैं और उनको मिलते हैं मदरसा के कुछ स्टूडेंट, जहां पर वो बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गई माइनॉरिटी को लेकर। जब पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हुआ था तब पाकिस्तान में लगभग 30% हिंदू माइनॉरिटी थी, जो कि आज 1% भी नहीं रही है। तो काफ़ी मज़ेदार ये बातचीत है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इतने काबिल हो चुके हैं कि हम बाहर जाकर जैसे हम तबलीगी जमात हमारी जा तो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जा रही है, लेकिन एक जो पूरी दुनिया जो देख रही है कि जी पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या हालात हैं, बल्कि एक लतीफ़ा कह ले, बात ले लें कि वो एक हमारे तबलीगी जमात वाले दूसरे मुल्क के अंदर जब गए तो वो अपने जूते उठाकर मस्जिद के अंदर रखने लगे। तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या रख रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये जूता हम अंदर रख रहे हैं ताकि कोई उठा के ना ले जाए। उन्होंने पूछा कि आपके पाकिस्तान में जूते उठाए जाते हैं मस्जिद में से? उन्होंने कहा जी उठाए जाते हैं। तो वो बोले कि तबलीग की जरूरत पाकिस्तान को है। तो आप नहीं समझते कि हमें पहले जो पूरा दीन के ऊपर चलना चाहिए, जिस तरह इस्लामी कानून या इस्लाम का पूरा निफाज हमारे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, फिर हम बाहर निकले दूसरों की तरफ। तबलीगी जमात है, अब ये सवाल होता है कि तबलीगी जमात बाकी मुल्कों में फिर रही है तो हमारे पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर उसको कमा हकूक़ जैसे उसके नताज आने चाहिए नहीं ला रहे तो हम बाहर के ममालिक से बेखबर हो जाए। आपके सामने है कि जो बाहर के ममालिक से जो लोग मुसलमान होते हैं उनका ईमान कितना मजबूत होता है। तो क्या वजह है कि हम शोरी तौर पर कमज़ोर हैं? शोरी तौर पर हम कमज़ोर हैं और इसके पीछे भी एक आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा अरसा गुलामी में गुजारा है। उसके बाद फिर एक आप गुर्बत का एक लकीर के नीचे हम चल रहे हैं इतने अरसे से, तो फिर उसके साथ है गुर्बत के अंदर और गुलामी के अंदर इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे के अंदर पेवस्त हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात की जाए, जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पर 26% जो है माइनॉरिटी थी पाकिस्तान के अंदर, तो अब वो कम होकर 2% रह गई है। तो एज ए मुसलमान जैसे हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं है कि हमारे पास जो माइनॉरिटी थी हमें उनका ख्याल भी रखने की जरूरत थी कि यहाँ पर वो क्यों ऐसे उनके साथ हालात जो है पेश आए कि वो स्कूल को छोड़ कर बाहर जा रहे। उसमें हमारी जिम्मेदारी कोई आयद नहीं होती हम पर। हमारी जिम्मेदारी तब आयद होती है कि जब हमने ये काम मतलब किए होते, हम हुकूमत में आते और हुकूमत में आने के बाद हमने ऐसे कवानीन बनाए होते हैं कि जिससे हमारे जो है ना, हम आवाज उठाते हैं ना कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, और इस तरह पूरी दुनिया के मुसलमान, तो वो बात उठाते हैं ना, तो हमें जो पाकिस्तान के अगर किसी हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है या उनको फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, इस्लाम के अंदर आपको पता है कि जबर नहीं है, आप जिसको मानते हैं ना, तो वहां पर जो लड़की किसी की अगर अगवा करके उसको जबरी मुसलमान बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कभी मैंने या आपने बात की है? कभी मैंने और आपने बात तब करनी है कि जब आपकी और मेरी आवाज सुनी भी जाए। इस मुल्क के अंदर बात कर रहा हूँ, कौन सा मुसलमान गैरतमंद ऐसा होगा कि फलस्तीन के अंदर एक मुसलमान का कांटा भी चुभता है किसी गैर की तरफ से तो हमारा दिल नहीं दुखता? हर मुसलमान का दिल दुखता है। कहीं पर गुस्ताखी होती है तो आपके सामने है कि पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जाते हैं। एक मुसलमान का खून, एक गैरतमंद मुसलमान का खून जो है ऐसे वाकयात पर गर्दिश में आता है और जोश में आता है और इसका इजहार भी करता है।
लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि बाद हमारे हुक्मरान आगे जो है ना रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि किसी मुल्क के सफारती ताल्लुकात जो होते हैं ना वही आपस में मामला तय करने से सफारतकारी होती है। वज़ीर ख़ारजा से बात करेगा, वज़ीर आज़म से बात जाकर करेगा, तो हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी तो इन सूरत आएगी ना कि जब हमारे हाथ के अंदर इक़्तिदार भी हो और हमने कुछ किया भी हो। लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ताकत ही नहीं है, इक़्तिदार ही नहीं है, तो हम आवाज़ उठाने के सिवा कर क्या सकते हैं? आवाज भी नहीं ना उठाते हम। आवाज़ उठाते हैं, आपके सामने मुज़ाहिरे नहीं होते। नहीं, वो तो कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर या दूसरे मुल्कों में, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है इस बारे में तो मेरी मालूमात नाकिस है फिलहाल, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू हैं और मैं इस मुतालिक इतना नहीं जानता। अच्छा, दूसरा चले हम बाकी सारे मुसलमानों की बात उठाते हैं, जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं? असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आड़े आ जाती है। यहाँ पर जो है फिर आपको ऐसे पता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? और के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। सुबह संख्या का गालबन वहाँ पर हैं, तो हो रहा है वहाँ पर जुल्म, बिल्कुल हो रहा है। हमारा जो फिल वक्त जो हालात है ना, जैसे आपने पीटीआई की बात की, अब वहां पे रोज उनके जो अच्छे मैं कहती हूँ उनके स्ट्रॉन्ग जो लीडर थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई को अलविदा करने जा रहे हैं। इतना ज्यादा प्रेशर है और उनके जो सीईओ हैं पीटीआई के, इमरान खान चेयरपर्सन, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपके ऊपर प्रेशर है और हर बंदा प्रेशर नहीं ले सकता, बच्चों को धमकियां मिल रही हैं, घर वालों की धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा आपको जो जैसा भी बोलता है ना आप वैसा वैसा करते, जो पार्टी छोड़ते, जो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जब इलेक्शन होंगे मेरी हुकूमत आएगी तो आप दोबारा से मुझे ज्वाइन कर लेना। अब मुझे नहीं पता ये स्ट्रेटेजी उनकी काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन खैर पाकिस्तान में तो कह रहे हैं कि पीटीआई तो फारग हो गई है, खत्म हो गया है। अब आपने इकोनॉमी की बात की, देखिए यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी चलती है बाहर की इमदादों पे और डॉलर्स पे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी में कुछ रह ही नहीं गया जिससे हम कहे कि हाँ भाई हमारा मुल्क चल रहा था। जब डॉलर शॉर्ट हुए थे नवंबर दिसंबर से लेके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं चल रही, अगर चल रही है तो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। और वो पॉलिटिक्स किस वजह से चल रही है? सिर्फ अमेरिकन डॉलर चाहिए, करंट प्राइम मिनिस्टर को भी अमेरिकन डॉलर चाहिए, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं मैं तब्दीली लेके आऊंगा। तब्दीली का है कि जब आपको पहले मौका मिला था उन्होंने क्या किया था? सबसे बड़ा जुल्म उन्होंने हम पे किया था कश्मीर को लेके और ट्रेड बंद कर दी। आज देखिए वो तो करोड़ रुपए का भी खाना एट अ टाइम एक टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग आपको पता है कितने मुश्किल से हैं। सो यहाँ पे सिर्फ जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ डॉलर की पॉलिटिक्स है, और जिसके हाथ में रुपया है वही बस सबसे बड़ा जो है ना यहाँ का लीडर बना फिरता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान के कुछ मदरसा स्टूडेंट और पत्रकार के बीच में चर्चा हो रही है माइनॉरिटी को लेकर। पाकिस्तान की एक आदत है कि वो भारत को लेकर, इजराइल को लेकर या दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमानों का लेकर अगर कोई थोड़ा बहुत भी इशू होता है तो ये बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ करते हैं। लेकिन इनकी ये आवाज़ जब चाइना का नाम आता है ना, क्योंकि इस वीडियो में भी बात की गई है कि चाइना के अंदर रहने वाले उइगर मुस्लिम के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसको लेकर पाकिस्तान वाले कभी भी आवाज़ नहीं उठाते, कभी भी ये प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी आर्मी और इनकी सरकार इनको बोलती है वहाँ पर ये अपनी बात भी रखते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, अपने देश के अंदर प्रदर्शन भी करते हैं। अगर बात की जाए माइनॉरिटी को लेकर, तो जब पाकिस्तान भारत से टूटकर बना था उस टाइम पर पाकिस्तान में लगभग 40% के आसपास माइनॉरिटी वाले लोग थे। हिंदू धर्म ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के धर्मों से रिलेटेड करने वाले लोग वहाँ पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ना पाकिस्तान के अंदर तमाम माइनॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। आज वहाँ पर मुश्किल से 1% हिंदू बचे हुए हैं, उनका भी फोर्स कन्वर्जन करवाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की लड़कियों को उठा लिया जाता है और किसी भी बूढ़े आदमी से कहीं से भी हम अक्सर ये वीडियो देखते रहते हैं कि उनकी शादी करवा दी जाती है, जबरन उनका जो है ना धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता है। जब ये बात पत्रकार ने मदरसा स्टूडेंट के सामने रखी तो उसका जो जवाब आया वो काफ़ी शॉकिंग है। उनका कहना है कि हमको पता ही नहीं है ये चीज़, उनको दुनिया में क्या हो रहा है वो सब कुछ पता है। भारत के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, चाहे वो सच्चाई पता हो ना हो, लेकिन उसको लेकर ये बात करेंगे, उसके बारे में इनको पता है। लेकिन अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी को लेकर क्या इनके हालात बने हुए हैं, उनके ऊपर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, इनको लेकर इनको इसका पता ही नहीं है। बहुत अजीब बात है एक तरीके की। लेकिन ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि पता तो सब कुछ है, लेकिन बात कैसे करें, क्योंकि काम ही ऐसा ही करते हैं तो खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अगर उनके राइट्स का ख्याल रखा होता, अगर उनको खुशी खुशी रहने दिया जाता पाकिस्तान के अंदर, तो आज ये भी खुलकर बताते कि हाँ हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो आराम से रहते हैं, उनको प्रॉपर राइट दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर कुछ होता ही नहीं है। बाकी आपको इस वीडियो को लेकर कुछ कहना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।